9 मई के मास्टरमाइंड ने बिलाखिर मंसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी सहूलतकारी का एतराफ़ किया। मरियम नवाज कहती हैं पीटीआई जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इस जमात का मकसद शरपसंदी और रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेड क्वार्टर बना रहा। जमान पाक में पेट्रो बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ये एक ऐसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तनसीबात पर हमले हुए। पाकिस्तान दिवालिया कराने, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती साजिश का हिस्सा हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड ने बिलाखिर मंसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया, एतराफ़ गुनाह कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं पीटीआई जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इस जमात का मकसद शरपसंदी और रियासत को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई ने यह भी मान लिया कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। वो मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बानी पीटीआई ने यह भी मान लिया कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। ये मुसलसल तशद्दुद और एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दायर की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तेदा की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की गई। ये दरखास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दायर की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तेदा की गई। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तेदा की गई। जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसें कैसे जली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं किसी दौर में कराची में पुरअमन हड़ताल की कॉल आती थी तो 30-30 लोग मर जाते थे। कहते हैं सियासत हर जमात का हक है, मगर सियासत और दहशत गर्दी में बड़ा फर्क है। विफाकी हुकूमत पाबंदी में संजीदा हुई तो मामला काबीना में लाएगी। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं किसी दौर में कराची में पुरअमन हड़ताल की कॉल आती थी और 30-30 लोग मर जाते थे। सियासत हर जमात का हक है, मगर सियासत और दहशत गर्दी में बड़ा फर्क है। कहते हैं जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर अली की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। पीटीआई वफ्द में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अली मोहम्मद खान भी शामिल हैं। पीटीआई वफ्द की पार्लियामेंट हाउस के अहाते में भूख हड़ताली कैंप का मामला ज़ेर गौर। पीटीआई वफ्द ने अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमों के इंदराज और मुबैना हिरासा किए जाने का मामला भी उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर अली की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात के अहवाल जानते हैं उसामा इकबाल से। जी उसामा। आज बिल्कुल देखें, पाकिस्तान का एक वक्त जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात करने आया है। बैरिस्टर गौहर जो है वो इस वक्त की सरबराही कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भूख हड़ताल का भी ऐलान किया था। भूख हड़ताल करेंगे क्योंकि 3 बजे आज शुरू होगी, 7 बजे तक जारी रहेगी। इसी हवाले से जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली से इनका वक्त मुलाकात कर रहे हैं। असद कैसर भी इस वक्त में शामिल हैं। इसके अलावा जो शेख वकास अकरम है वो भी वक्त का हिस्सा है। अली मोहम्मद खान भी मौजूद हैं। अभी भी उनकी जो ये मुलाकात है ये जारी है। जो पीटीआई का वक्त है वो पार्लियामेंट हाउस के अहाते में जो भूख के लिए कैंप लगाना चाह रहा था उसकी बाज़ाब्ता जो है वो इजाजत लेने भी यहाँ पे आए। इसके अलावा
जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान थे जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, और इसके अलावा पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको हरासा भी किया गया था, तो इस मामले को भी स्पीकर कौमी असम्बली के सामने वो लोग उठाया जा रहा है। अभी जो है मुलाकात जारी है, तकरीबन 40 से 45 वो टाइम गुजर चुका है और मुलाकात फिलहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो वक्त है वो बाहर नहीं है। इसके बाद जो है वो मुलाकात के बाद वो ये ऐलान करेंगे कि भूख हड़ताल कहाँ पे करनी है। जी सही। उसामा इकबाल, आपका शुक्रिया। आज हम भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं भूख हड़ताली कैंप रोटेशन के साथ चलाएंगे। हमारे अरकान असम्बली इस कैंप में शिरकत करेंगे। आज हम भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने ये कहा। से भूख हड़ताली कैंप इंशाल्लाह हमारा पार्लियामेंट के अंदर होगा। आज हमारी मीटिंग भी है 2 बजे स्पीकर साहब के साथ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह 3 बजे हमारा भूख हड़ताली कैंप। भूख हड़ताल हम इंटरवल के साथ करेंगे और मुख्तलिफ किस्म के एमएनए साहिबान बैठेंगे एक सर्कुलेशन से। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। गिरफ्तार खवातीन को जुडिशल कर दिया गया। रऊफ हसन को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। FIR में कहा गया रोज़ाना रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाया जाता है। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में रऊफ हसन की क़यादत में बाकायदा सेल कायम है। रियासत मुखालिफ बयानियाँ इसलिए बनाया जाता है कि मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाया जा सके, अवाम रियासत और हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएँ और इंतशार पैदा हो। सेल रऊफ हसन से रोज़ाना की बुनियाद पर हिदायत लेता है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको बता दें गिरफ्तार खवातीन को जुडिशल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टोबैको टैक्सेस में इजाफा वापस ले लिया। सूबाई हुकूमत का तंबाकू तरक्याती टैक्स में 100% कमी का फैसला। सूबाई फाइनेंस तरमीमी बिल आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हालिया बजट में तंबाकू टैक्स में इजाफा किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहतशाम बशीर से। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने बजट में टोबैको सेस पर तकरीबन 50% इजाफा किया था, और इसी तरह जो नस्वार की जो टैक्स है उसमें भी इजाफा किया, जिसकी वजह से तंबाकू और नस्वार की कीमतों में इजाफा हो गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली हैं असद कैसर और शहराम खान, उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया था जो तंबाकू में टैक्स जो है उसको जो इजाफा किया उसको वापस लिया जाए। जिस बुनियाद पर ये टैक्स जो है वो सूबाई हुकूमत ने वापस ले लिया है, और इसमें तकरीबन जो 50% इजाफा किया गया था, ये जो तंबाकू पर टैक्स है वो 25% कर दिया गया है। इसी तरह जो तंबाकू के जो हैं उस पर भी 15% टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है। लेकिन नस्वार पर जो टैक्स 7.5% जो बढ़ाया था वो उसको बरकरार रखा गया है। सही। एहतशाम, आपका शुक्रिया। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम। लिखा, बिजली की ज़्यादा कीमत कारोबारों को दिवालिया कर रही है। हमारा मुल्क तमाम वसाइल से मालामाल है। हमें खुशहाली के लिए सिर्फ बद इंतज़ामी का खात्मा चाहिए। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम। उनकी जानिब से कहा गया, बिजली की ज़्यादा कीमत कारोबारों को दिवालिया कर रही है। हमारा मुल्क तमाम वसाइल से मालामाल है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट तैयार कर ली। इब्तदाई लिस्ट में 35 खवातीन अरकान के नाम शामिल हैं। लिस्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा अम्बरीन, नाहिद नियाज का नाम शामिल है। इसके अलावा आबिदा राजा, सायरा रजा, अजरा नसीम, कुर्बान फातिमा, फराह आगा और सादिया अयूब भी मखसूस नशिस्तों में शामिल हैं। अहम खबर है, इस बारे में मजीद जान लेते हैं मियाँ असलम से। जी मियाँ असलम, बताएगा लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जो है वो अपनी फहरिस्त तैयार कर ली है, और इसमें इब्तदाई तौर पर 35 खवातीन के नाम शामिल हैं, जिसमें खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियां देने वाली खवातीन, वो खवातीन जो जेलों में कैद हैं, जिन पर मुकदमात कायम है, वो सब खवातीन को इस लिस्ट में डाला गया है, जिसमें खास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा अमरीन, नाहिद नियाज, आबिदा, सायरा रजा, अजरा नसीम, कुर्बान फातिमा, फराह आगा और सादिया अयूब हैं। इसके अलावा आयशा भट्ट, इफ्तिखार, सारा अली, तंजीला इमरान, रुखसाना रजा, रकैया बीबी शामिल हैं। इसके साथ साथ ये सफिया जावेद इसमें शामिल हैं, अमीना बदर, बुशरा सईद, अमीरा अजहर, अक्सा आलम, शहला मुमताज और मोमना कमाल भी इसमें शामिल हैं, जबकि साइमा नौरीन, सईदा
हिना परवेज जमान और शमीम शाहिद का नाम भी खवातीन की मखसूस नशिस्तों में शामिल किया गया है। इसमें सब कंसेंस किया गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके चेयरमैन, उसके बानी चेयरमैन, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल, इन सब की जो है वो इसमें शामिल की गई है। और हतमी फहरिस्त जो है वो आइंदा 1 से 2 रोज में बानी चेयरमैन को अडयाला जेल में पहुंचा दी जाएगी, जहां पर वो हतमी फहरिस्त तैयार करेंगे और वो फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां असलम। मौसम के बारे में जान लेते हैं। मानसून का चौथा धुआंधार स्पेल, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में मूसलाधार बारिश, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम में भी बादल जमकर बरसे। डस्का, ननकाना, नारोवाल, शक्करगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कों पर पानी जमा। उधर मुजफ्फराबाद, बिम्बर, नीलम, समनाही और गिरदोनवा में तेज बारिश, नदी नालों में तूगियानी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया। दफ्तर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से सील किया गया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात ना होने के बायस सील किया गया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। उसामा इकबाल हमारे साथ हैं। जी उसामा इकबाल, बताइएगा दफ्तर को क्यों सील किया गया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसको एक दफा फिर से सील कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर फायर एंड सेफ्टी टीम जो थी वो आई थी कल शाम को, और उन्होंने आकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट था इसको सील कर दिया है। वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेक्रेटेरिएट है इसमें जो फायर और प्रिवेंशन और सेफ्टी सिस्टम है अब वो ठीक नहीं है। अंदर जो इनके स्प्रिंकल्स लगे हैं, वाटर स्प्रिंकल्स, वो भी काम नहीं करते। इसके अलावा जो भी आग बुझाने के लिए फैसिलिटीज होती हैं वो इनकी सेक्रेटेरिएट में मौजूद नहीं थी। ये 3 फ्लोर्स की अराजी थी इनकी जिस पर इन्होंने आकर ये सील किया है, और उसकी बेसिक वजह यही बताई जा रही है कि इनका जो फायर एंड सेफ्टी सिस्टम था वो मेयार के मुताबिक नहीं था, जो कि सीडीए की जानिब से बिल्डिंग बाय लॉज दिए जाते हैं। और उसके मुताबिक जो फायर का और सेफ्टी सिस्टम बताया जाता है कि एक बिल्डिंग में होना चाहिए वो इसमें नहीं था। फायर टीम कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट आई, उन्होंने सारा जायजा लिया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था उसको सील कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा इकबाल। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, वकला मुआवनत करें तो जजेस को भी फैसला करने में आसानी होती है। वकला को अपने केसेस की पैरवी के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। कोई ऐसा गलत भी हो सकता है, इसीलिए इंटर कोर्ट अपील है, इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील है। गलती भी हो सकती है, इसीलिए अपीलें रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आगे रिव्यू होता है सारा, लेकिन जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर ना करो, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक इंसाफ का हमें मनसब संभाला गया है। और इंसाफ अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो फिर अगर हम अपने हलफ के ऊपर नहीं चढ़ सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बददियानती होगी। अहम खबर आपको देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और काबीना के डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तुर्कमानिस्तान के रहनुमा बर्दी मोहम्मदौफ का पाकिस्तान में इस्तकबाल करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों वज़राए ख़ारिजा की क़यादत में 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत के तीसरे दौर के निकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमानिस्तान की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और काबीना के डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तुर्कमानिस्तान के रहनुमा का पाकिस्तान में इस्तकबाल करने के मुंतज़िर हैं।